टूटेगी हिम्मत, टूटेगा हौसला, टूटेगी हिम्मत, टूटेगा हौसला, टूटोगे तुम खुद भी। पर अपने सपनों के इस सफर में, अपनी मंजिल की इस जर्नी में कभी हिम्मत मत हारना, कभी हार मत मानना। जब भी लगे कि आप हार रहे हो, टूट रहे हो, अकेले पड़ रहे हो, इतना याद रखना, सफलता के इस सफर में हम अकेले ज़रूर होते हैं, लेकिन जब सक्सेस मिलती है, तो आपके सामने और आपके पीछे भीड़ खड़ी होती है। सिकंदर हमेशा अकेला ही चलता है, भीड़ में नहीं। तो अपने सपनों के लिए शेर की तरह, सिकंदर की तरह लाइफ जीना और अपने स्ट्रगल को अकेले ही फेस करना। कभी किसी के सपोर्ट की आपको नीड ना हो, कभी आपके सपने किसी और पे डिपेंड ना हो, सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड हो। दूसरों पे अगर डिपेंड रहोगे, तो लाइफ में बहुत चीजें होगी जो आपको फेस करनी पड़ेगी, काफी दर्द भी मिलेगा, तो आप अपने सपनों से दूर भी होंगे। क्योंकि जब अगर आप किसी पे डिपेंड करोगे, तो पता नहीं किस मोड़ पे जिन पे आप डिपेंड हो, वो आपका साथ छोड़ दे। और जब वो आपका साथ छोड़ेंगे, तो आप अकेले पड़ जाओगे और फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आप करोगे क्या। और फिर आप अपने उस सफर में वहीं पे हार जाओगे। तो दूसरों पे डिपेंड रहने से बेटर है अपनी मंजिल के सफर में अकेले ही चलो और डटकर सामना करो हर मुश्किल का। हेलो, वेलकम टू शक्को मैथ्स में। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आईआईटी जैम एंड बीएससी का कोर्स। यहाँ पे आपको बीएससी और आईआईटी जैम के सिलेबस के साथ साथ मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी, जिससे कि आप एग्जाम तक अकेला फील ना करो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस को कम ना होने दो। अपने आप पे आप खुद पे ट्रस्ट कर सको कि आप जिस मंजिल के लिए आपने सपने देखे हैं, आपने जो गोल्स चुने हैं, आप उनको अचीव कर सकते हो। और कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो अगर आप ठान लोगे कि आपको करना है, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, बिकॉज this word, impossible word, it's self say that I am possible. Let's start today lecture. आज हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का नेक्स्ट मेथड। हमने दो मेथड देखे थे, अब हमारा नेक्स्ट मेथड है। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपकी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू या आपके पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, उन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके अगर आप उसको n से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास वो किसका फंक्शन आए। अगर सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन आए, देन आप बोल सकते हो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एंड आपके पास वन अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स का फंक्शन है। देखिए, यहाँ पे आपके पास एम आएगा तो यहाँ पे एन आएगा, यहाँ पे एम है तो यहाँ पे एन आएगा, और जो यहाँ पे एम है और एम किसके मल्टीप्लाई में है, एक्स के मल्टीप्लाई में है, तो ये फंक्शन किसका आएगा, एक्स का फंक्शन आएगा। ये फंक्शन किसका आएगा,
x का फंक्शन आएगा। तो अगर आपके पास इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन है, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। अब देखिए इसके ऊपर हम इसका एक सेकंड और मेथड है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपके पास n आएगा, यहाँ पे m आएगा, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे m आएगा, और n किसके मल्टीप्लाई में है, y के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे वो y का फंक्शन आएगा। ये आपका अगला सेकंड मेथड होगा। तो ये दोनों सेम ही मेथड है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे अगर m है तो यहाँ पे x का फंक्शन आएगा, और अगर यहाँ पे n है तो वो आएगा y का फंक्शन, और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर f ऑफ y dy। तो चलिए देखते हैं इसके बेस्ट एग्जांपल्स। आपको प्रॉब्लम गिवन है y प्लस हाफ वाई क्यूब प्लस हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1/4 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन in the form is the form of mdx plus ndy is equal to here m is equal to y plus 1 by 3 y cube plus half x square, and n is equal to 1 by 4 x plus 1 by 4 x y square। ये आपका m और n आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की है तो हम एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। उसके लिए आपके पास डेल एम अपॉन डेल वाई आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे y प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। y का फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट आपका 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 आपका बाहर आएगा। ये y की पावर n टाइप का फंक्शन है, तो y की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n y की पावर n माइनस 1। y की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n y की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से y की पावर 3 का क्या होगा, 3 इंटू वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या है, y का फंक्शन नहीं है, ये x के y के रेस्पेक्ट में x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से आपका आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमें चेक करना है डेल एन अपॉन डेल एक्स। डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा तो डेल एन डेल बाई डेल एक्स, एन की वैल्यू हमने रखी 1/4 x प्लस 1/4 एक्स वाई स्क्वायर। का डेरिवेटिव करोगे तो ये कांस्टेंट है 1/4 और x का डेरिवेटिव होगा 1, तो 1/4, यहाँ से 1/4 वाई स्क्वायर बाहर आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में 1। तो यहाँ से आपके पास फंक्शन क्या आया, 1/4 1 प्लस वाई स्क्वायर। We can see that del m upon del y does not equal to del n upon del x. Since we can see that del m upon del y does not equal to del n upon del y. Therefore, given differential equation does not exact.
ना डेल एम अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं हम, माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स। यहाँ से आप देखोगे कि डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स का जो दोनों का सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, वो कितना आएगा? 1 माइनस 1/4 है तो 3/4 आएगा। क्या आएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/4, 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आएगा 3/4, 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए आपके पास m की वैल्यू क्या है? y प्लस वाई क्यूब प्लस हाफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ से n की वैल्यू ये है। अगर आप यहाँ से अगर x कॉमन लोगे, x/4, ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए अगर हम इसको, इस डिफरेंस को अगर m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है? x और y दोनों का फंक्शन है, और यहाँ से आपके पास ये फंक्शन टर्मिनेट नहीं होगा, सिर्फ एक वेरिएबल में फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपको यहाँ से y प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम टर्म्स को कैंसिल नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। बट अगर आप n से डिवाइड करोगे तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, कॉमन है, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और वहां से आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये किसका फंक्शन आएगा? x का फंक्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे? 1/n, n से क्या करेंगे? 1/n से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आपके पास आएगा 3/4, 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू क्या है? x/4, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा 4/x 1 प्लस वाई स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर से कैंसिल होगा, 4 से 4 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3/x। आपको ये चीज आइडेंटिफाई कैसे करनी है कि आपको पहले तो सब इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। पहले तो क्या करना है? इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। फिर आपको देखना है कि m और n दोनों में से किसके डिवाइड करने पे सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन आ रहा है, कि आप इन दोनों के डिफरेंस को किस वेरिएबल, किस कोफिशिएंट से डिवाइड करो कि आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन हो, या तो x का या फिर y का। और जिससे भी डिवाइड करने पर आपका सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल में आपके पास इसकी वैल्यू आएगी, उसी से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसकी वैल्यू किसकी आ रही है? 3/x, x का फंक्शन आ रहा है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो आपको पता है अगर ये क्या है? x का फंक्शन है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर, ये क्या है आपका? f ऑफ x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, विच इज e की पावर 3/x dx। यहाँ से e की पावर 3 log x आएगा। अब अगर m log n होता है आपके पास, m log n होता है तो वो क्या होता है? log n की पावर m। तो वैसे ही यहाँ पे e की पावर log x क्यूब होगा, और e की पावर log x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? x क्यूब। तो यहाँ से आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? x क्यूब आ गया। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट आपका आएगा x क्यूब को हम क्या करेंगे? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी? y प्लस 1/3 वाई क्यूब, y प्लस 1/3 वाई क्यूब प्लस हाफ एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स क्यूब 1/4 x प्लस 1/4 x
वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास ये आएगा एक्स क्यूब वाई प्लस 1/3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स की पावर 5 dx प्लस यहाँ से आएगा आपके पास 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर डी वाई। अभी आपकी क्या आ गई, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। दिस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ m dash dx प्लस n dash dy इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, आपको इसकी दोबारा से एग्जैक्टनेस चेक करनी है। तो यहाँ से डेल एम डेस अपॉन डेल वाई क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस हाफ सॉरी 1/3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस हाफ एक्स की पावर 5। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यहाँ से y के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 2/3 एक्स क्यूब वाई, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ से डेल एन डेस अपॉन डेल एक्स आएगा आपके पास डेल बाई डेल एक्स 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर। यहाँ पे 3 आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 आएगा। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 4 एक्स की पावर 3 4 डिवाइडेड बाई 4 एक्स की पावर 3 प्लस ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 एक्स की पावर 3 वाई वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ पे वाई क्यूब होना चाहिए। सेकंड यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ पे वाई क्यूब आएगा, ये भी वाई क्यूब आएगा और ये आएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगे कि ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों टर्म्स डज नॉट इक्वल टू आ रही है, तो एक चीज याद रखना कि अगर ऐसे इक्वेशंस है तो इसका 100% वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब भी हम नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 100% एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल आएंगे तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। अब एग्जैक्ट के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करेंगे। तो आपकी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट के मेथड से क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए सॉल्यूशन हम कैसे डिफाइंड करते हैं, और जनरल सॉल्यूशन। यहाँ से आपके पास जनरल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, एम डेस डी एक्स, एम डेस आपका क्या आएगा एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस हाफ एक्स की पावर 5 डी एक्स। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा वाई एक्स क्यूब एक्स की पावर 4/4 प्लस 1/3 वाई क्यूब एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 6/2 इंटू 6 12
यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन ये आएगा, क्या आपका आएगा एफ ऑफ एक्स वाई पी ऑफ एक्स वाई पी ऑफ एक्स वाई। अब क्या करेंगे, डेल पी अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे। डेल पी अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ से डेल अपॉन डेल वाई वाई एक्स की पावर 4/4 प्लस 1/12 वाई क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6/12। इसका डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स की पावर 4/4 प्लस 3y² एक्स की पावर 4/12 प्लस 0। यहाँ से आपके पास डेल पी अपॉन डेल वाई ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है एन डेस माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। एन डेस आपका आएगा 1/4 एक्स की पावर 4 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस 1/4 एक्स की पावर 4 y²। वैसे आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो एक्स की पावर 4/4 माइनस 1/4 3 से 4 टाइम जाएगा y² एक्स की पावर 4। देखिए यहाँ से ये 1/4 इस गया, ये इससे ये आपका आ गया 0। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, एन माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई का इंटीग्रेशन करना है आपको वाई के रेस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सी होगा। अब आपका जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ वाई। यहाँ से आपके पास आएगा ये ए ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू सी। यस, तो यहाँ से आपके पास जो एफ ऑफ एक्स वाई आएगा पी ऑफ एक्स वाई वाई एक्स की पावर 4, इसमें आप क्या करोगे, सी ऐड कर दोगे, यही आपका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए शक्को मैथ्स हब पे, और साथ में प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए, और इसके साथ ही कम से कम 3 स्टूडेंट्स के साथ, आप ऐसे 3 स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को जो कि बीएससी एंड आईआईटी जैम से रिलेटेड हो, कनेक्टेड हो, जो इनकी प्रिपरेशंस कर रहे हो। एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको चैनल मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और आपको किस टाइप के लेक्चर्स चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।